तो शुरू करते हैं फिर अपना फेवरेट टॉपिक। तो आज हम अपनी बेकार की बात का एपिसोड नया एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सबसे बड़ा फिलोसफर या सबसे बड़ा विलन। जोकर, डार्क नाइट। तो बताओ, क्या मैं विचार है आप लोगों के डार्क नाइट के बारे में? मैं इसमें योगेश जी के विचार सुनना चाहूंगा सबसे पहले, बाद में हम लोग विचार रखेंगे। ये योगेश जी हमारे एक्सपर्ट। सब्जेक्ट तो एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर मैं एक्सपर्ट। नहीं हूँ। तो अच्छा, ये घर आप में लोग जो है हर बार घर में सेंट्रलाइज हीटर है क्या? ये क्यों उतार दी होगी, जैकेट क्यों उतार दी है? मुझे यहाँ ठंड लग रही है अपने इस ऑफिस वाले रूम में बैठ के। पहन लो भाई, पहन लो। ठंड लग जाएगी, ज्यादा ठंड है। टॉपिक कुछ ऐसा है ना कि गर्माहट चारों तरफ फैल गई है। जैसे वो जोकर फैलाता है ना, जो पूरा अपना द्वंद फैला देता है हर जगह, सारे पूरे समाज में, वैसा ही हम्म। फैल गया है। पर चलो, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तो देखिए मैं मतलब लोग हम्म क्यों है इतने इन्फ्लुएंस्ड? जोकर क्यों है इतना फेमस? तो क्या क्या कर दिया जोकर ने, क्या बोल दिया उसने कि लोग इतना पसंद करते हैं जोकर को? जोकर के साथ हर वो कैरेक्टर जो जोकर जैसा है, वो लोग उसको इसीलिए इतना मानने लगते हैं या पसंद करने लगते हैं क्योंकि उसमें लेयरिंग है। अगर आप जोकर को विलन दिखाते हैं कि ये विलन है, ये गंदे काम करता है, और ऊपर ऊपर से दिखाते हैं जो भी पिक्चर में था डार्क नाइट में, तो लोग उसे विलन मान के और मान लेते हैं हाँ चलो एक विलन था। बट जोकर की जो लेयरिंग दिखाई गई है ना उसके अंदर, कि जोकर के अंदर परतें हैं, परतों के अंदर परतें हैं, उससे वो कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा ह्यूमन लगने लगता है। अदरवाइज विलेन ज्यादा ह्यूमन नहीं लगते। मतलब उसके अंदर भी एक इमोशंस है जोकर के अंदर। जोकर की एक अपनी थिंकिंग है। जोकर एक 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 मतलब एक एक जो भी गलत काम कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है, क्लियरली बता रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिशियन के बेस में है और बोल रहा है मैं अच्छा करना चाहता हूँ बट बैकएंड से खराब काम कर रहा है। वो बिल्कुल ओपन है। वो ओपन हम्म। आके बोलता है भाई हाँ मैं बुरा आदमी हूँ और मैं बुरे काम करने में मुझे मजा आता है। तो मेरे हिसाब से तो जोकर की जो इतनी लेयर जो दिखाई गई है उसकी वजह से ही वो उतना इंटरेस्टिंग हो पाया और उतना ज्यादा यूथ से वो कनेक्ट भी कर पाया, कंपेयर टू, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जोकर ही मतलब विलेन ही है और जोकर हीरो भी है, ऐसा ऑडियंस को लगने लगता है। तो इस वजह से, लेयरिंग की वजह से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग को क्या खास लगता है उसमें। बताइए विवेक जी। मुझे मुझे जहां तक लगता है ना, हाँ, मुझे जहां तक लगता है, मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ एक स्पिरिचुअल उसके साथ। अगर आप लोगों ने थोड़ा उसके बारे में सुना हो तो ताओ ते किंग, अगर एक बुक है, चाइनीज बुक है चाइनीज, एक्चुअली अच्छा। ना, उसमें चाइनीज चाइनीज बुक है वो, और उसमें इस बारे में कहा गया है कि अच्छाई और बुराई जो है ना, वो एक दूसरे हम्म। के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर जहाँ मतलब अच्छाई है वहां बुराई भी होगी। अगर अच्छाई नहीं, मतलब अगर आपको बुराई नहीं चाहिए समाज में, तो आपको अच्छाई को भी खत्म कर देना पड़ेगा। जब यही सॉल्यूशन है उस बुक में, मतलब जनरली द्वंद को जोड़ दिया गया है, दो अलग अलग चीजें जो भी एक दूसरे से उल्टी लगती हैं हमें। उस बुक में का मेन सार ये है कि कोई भी दो चीजें अपोजिट नहीं है, जो हमें हम जनरली अपोजिट लगती है वो एक ही है अंदर से। बट हमें बाहर से दो अलग अलग चीजें लगती रहती है, इसलिए हम लोग उसको डिवाइड करते रहते हैं कि अच्छाई अलग है, बुराई अलग है, सुख अलग है, दुख अलग है। उस चीज को पर्दे पे उतारा गया है एक बहुत ही शानदार तरीके से। जोकर ने जो किया है वो एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई कि मतलब समाज जो है वो ऐसे मतलब बट बांटना बड़ा इजी है। उसने जैसे बांट दिया लोगों को, 2 मिनट लगी उसे, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जो भी उसने झूठ सच जो भी कुछ किया बोल के उसने बांट दिया ना सबको। लोग अपने हीरो को मारने के लिए रेडी हो गए। तो ये चीज मतलब ये दर्शाती है कि मैं उस बुक से बड़ा रिलेट करता हूँ इस चीज को ना। वो बुक आप अगर पढ़ेंगे आपको बड़ी अच्छी लगेगी वो बुक। उस बुक का कुछ कॉन्टेक्स्ट जोकर के अंदर है, मतलब लाइक जोकर अंदर से जी रहा है उस बुक को। बाकी राहुल जी आप बताइए, आपका क्या टेक है। भाई मेरा टेक तो ये है, एक्चुअली मैं तो इस ट्रायोलॉजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, डार्क नाइट का ना।
ये तो वन ऑफ द बेस्ट है आज तक की। तो भाई जोकर के बारे में मेरा तो यही कहना है, अगर हम एक नजरिए से देखें ना, एक पर्सनैलिटी है कोई, बैटमैन और जोकर एक ही पर्सनैलिटी को वो करते हैं, मतलब एक ही पर्सनैलिटी में वो दोनों करेक्टर होते हैं। बैटमैन भी होता है सब में और जोकर एक भी ही होता सिक्के है। के दो पहलू हैं। एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं वो। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मुझे ये लगता है वो जोकर की जैसी कुछ बातें हैं ना, वो मतलब इतनी प्रैक्टिकल है। मतलब जैसे इसका एक डायलॉग है कि दुनिया उतनी ही अच्छी है जितना हम इसे रहने देते हैं। मतलब कोई अगर अच्छा इंसान है ना, तुम ज्यादा उसकी परीक्षा मत लो। उसको बुरा बनने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब अच्छा है, कोई अच्छी बात है, वो तुम्हारे साथ भी अच्छा है, पर तुम सोचो मैं टेस्ट करता हूँ ये कितना अच्छा है। हम्म, तो बस ये तभी तक अच्छा है वो इंसान जब तक तुम उसे रहने देते हो। जब हम उसका ज्यादा मतलब उसको परेशान करेंगे तो बुरा बन जाता है, जैसे उसने दिखाया ही वो हार्वी डेंट जो था। या तो हम्म, तुम हीरो की तरह जीते हो, या तब तक, जिन तरह से कोई डायलॉग है ना वो, जब तक तुम विलन नहीं बन जाते। वही। हम्म। हम्म। वही तो वही। ये बात है। हम्म। तो कुल इसमें मिला के ओशो भाई। की वो वाली स्टोरी फिक्स होती है। एक हम्म। ओशो की एक स्टोरी है जो बताता है एक आदमी को समाज में बड़ा संत संत मानते थे। हम्म। तो ओशो वहां पे शिफ्ट हो जाता है उसके आसपास ना, जैसे हम्म। मतलब साइड वाले रूम में या कहीं कहीं शिफ्ट हो जाता है इनिशियल डेज में अपने। तो वो हर आदमी से जिससे भी मिलता वो आदमी, वो मिलके कहता कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ। वो लोग कहने लग जाते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और वो खुश होता है इससे, सब उसे हम्बल मानते थे कि बड़ा हम्बल आदमी है। हम्म। तो वो ओशो से मिला, ओशो से जैसे मिला, ओशो को भी उसने वही बात कही कि मैं तो आपकी चरणों की धूल के बराबर हूँ। तो हम्म। ओशो तो उल्टा आदमी है, उसने बोल दिया कि हाँ बिल्कुल आप मेरी चरणों की धूल के बराबर है। वो इस बात पे हम्म। नाराज हो गया। धीरे धीरे उसने जो अच्छी बातें वो डेली लोगों को बोलता रहता है वो बंद कर दी उसने बोलनी ना। फिर वो जब भी हम्म। ओशो उसको दिखता वो भागता उससे, मतलब उससे हम्म। मिलना बंद कर देता धीरे धीरे। जो समाज में उसने अपनी अच्छाई फैला रखी थी, मतलब एक इमेज बना रखी है, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं चरणों की धूल हूँ, और ये सब प्यारी बातें वो करनी उसने धीरे धीरे बंद कर दी। तो हम्म। ऐसा ही है, मतलब वो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो जोकर ने भी दिया मूवी के थ्रू, और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है कि ऐसे ही होते हैं लोग। जब तक आप उन्हें हम्म। मतलब अच्छा रहने दोगे उतने ही अच्छे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारा फेवरेट डायलॉग कौन सा है जोकर का? मेरे हिसाब से योगी। मुझे सबसे अच्छा वो लगता है, वो वाला जो वो उसे बोलता है कि छोड़ दो इसे, पुअर चॉइस ऑफ अच्छा वर्ड। अच्छा अच्छा, वो गलत मतलब सबसे शब्दों का बेस्ट है वो, इस्तेमाल। मतलब उसमें कुछ बात कही गई है और बिना कुछ कहे हम्म। कह दी गई है। बिल्कुल योगी बिल्कुल। जी आप बताए, योगी जी कैसे, क्या योगी है जी तू सुन पा बता, रहे हैं? तेरा हाँ फेवरेट जी, कौन हाँ सा? जी। आपका कौन सा मैं तो डायलॉग? पहले भी आपको बता रखा है, मेरा तो फेवरेट वही है, वाई सो सीरियस, इतने सीरियस क्यों? मेरा वो है, क्या कहते हैं, मैं उसे फॉलो तो नहीं करता, पर अच्छा लगता है मुझे कि अगर तुम किसी चीज में माहिर हो तो उसे मुफ्त में कभी मत करो। इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। हाँ। मतलब हर एक डायलॉग एक फिलोसफी है भाई अपने आप में। उसको पूरे तरह ट्रू। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों बोला है, क्या बोला है। मतलब जो डायरेक्टर है ना मूवी का, नोलान, क्रिस्टोफर नोलान, लेजेंड है भाई वो, सच में। इतनी डिटेलिंग है मूवी में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, मतलब हर एक वो जो करेक्टर बंदा नहीं है, हम्म। जो हम्म। बंदा है जो ये बैंक में ये बोल रहा होता है, डू यू नो हुज मनी यू आर, वाला वो जब वो डाका डालने गए होते, हाँ हाँ। तब वो जो बंदा है उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं। वो कह रहा मैं हम्म। अपनी लाइफ में नहीं मिला हूँ कभी उस बंदे से ना, मतलब फेस टू फेस, बस उसी सीन में हम्म। उतना ही मैं उससे मिला हूँ। बट वो सबसे लाइक जो ओपनिंग भी है ना, ओपनिंग की सीन ही वही है कि वो हम्म। बैंक में जा रहे हो तो चोरी करने। वो कह रहा इससे अच्छी ओपनिंग हम्म। पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तुम फिल्म को जज ही नहीं कर सकते उस ओपनिंग के साथ ना, जैसे वो ओपनिंग कर रहे हैं फिल्म में, जो डाका डाला जा रहा है और जो वो क्लियरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है उस वाले सीन में। वहां से आप फिल्म जज ही नहीं कर पाओगे फिल्म कहाँ जाने वाली है, और फिल्म बिल्कुल ही अलग एक प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी हो जाती है बाद में, फिर धीरे धीरे धीरे। आजकल जो इतनी बातें चलती हैं उस पे, इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बनाते हैं कि हुक हुक हुक, यही तो है हुक। पहले सीन से बांध के रखता है तुम्हें भाई वो। मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं बस समय से आगे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
इंसान कैसा है ये पता तभी चलता है उसके आखिरी वक्त पे कि वो कैसा इंसान है। बिल्कुल। और वो वाला डायलॉग भी क्या कहते हैं, हम्म, हम तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे भूखे कुत्तों के सामने डालेंगे और फिर देखते हैं कि एक भूखा कुत्ता कितना वफादार होता है। पर बीबी ये वाला डायलॉग उसमें प्रूफ हो गया भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स में, बोल्टन के सीन में। हाँ, बोल्टन पे कुत्ते बोल्टन थे। के सीन में बिल्कुल। आपने देखा ही होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा ना आपने अभी? तो उसके अंदर एक नहीं नहीं, मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला अभी तक। ये आपने बहुत कुछ मिस किया है जिंदगी में। बस योगी आप एक गलती करना, उसका बस एक एपिसोड देख लेना बस, और कुछ मत करना, बस स्टार्ट कर लो एक बार, फिर बंद नहीं कर पाओगे आप। तो उसके अंदर एक करेक्टर है बोल्टन करके ना, तो उसमें कुत्ते हुआ करते थे, तो बहुत खतरनाक करेक्टर था। हम्म। तो उसमें लास्ट में जो उससे बदला लेता है ना, उसके कुत्तों को वो बहुत दिन तक भूखा रखता है, और फिर उसे उसके सामने मतलब डाल देता है उसी पिंजरे में ना। फिर वो कहता है बोल्टन कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मेरे वफादार हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है कि इनको मैंने हफ्ते भर से खाना नहीं दिया। मतलब खा जाते हैं कुत्ते ना, मतलब भूखा कुत्ता नहीं है, तो वफादार कहने का मतलब ये है। कुछ नैरेटिव तो जिंदगी में बड़े झूठे दिए गए हैं, जैसे कुत्ता वफादार होता है। ये यार ये ऐसा नैरेटिव है जो जब तक काम कर रहा है, जब तक तुम उसको एक नॉर्मल लाइफ में ले लोगे समझ में आ जाएगा। बट जब वो अपने, जब भूख लगी उसे, या वो गुस्से में है, हाँ नहीं वो तो बात है ही, एक पर हद के इसके बाद भूल जाता है आदमी ना। भूल जाता, पर इसके अंदर भी वही है ना देख, है तो वो भी एक जीव ही ना, जैसे हम इंसान हैं, हम भी तरह तरह से बिहेव करते हैं, अलग अलग मूड होते हैं हमारे भी, इनके भी मूड होते हैं, हम समझते नहीं यार। कभी कभी हम कुछ भी करते रहते हैं ना कुत्तों के साथ, इन्हें भी गुस्सा गुस्सा आ रहा होता है, कभी मूड ठीक नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अब मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर गर्मी में, हम तो एसी में बैठे हैं, कुत्ता बाहर ना खाने को मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, गुस्से में मतलब है तो वो भी एक हाँ। बायोलॉजिकल बॉडी ना, उसका दिमाग खराब रहता है भाई, तुम पास जाओगे वो कर देगा काम। तो ये है कुत्ते के साथ वो जैसा प्रॉब्लम। वो डायलॉग है शुरू में, वो कहता है, जब उसे कहता है कि एक नया सूट चाहिए, तो उसे बोलता है कि किस किस लिए, वो कह रहा है मुझे कुत्तों के काटने से बचाए। तो कौन सा कुत्ता, डाबरमैन, या वो एक को नाम लेता ना कुछ। वो वही वो बड़ा बड़ा अच्छा कुत्ता डायलॉग, था। वो एकदम से बोलता है कि नया सूट। मूवी में इतने रंग हैं, हर तरीके से, मतलब आप हर चीज ढूंढ लोगे मूवी में ना। लॉजिकली चलोगे तो लॉजिकली भी मूवी है, बट अगर आप वैसे ढूंढने जाओगे, फिल्म में हर रंग है। मुझे ये या बहुत अच्छी चीज लगी फिल्म की ना। पर मूवी में मुझे एक हम्म, चीज, एक सीन समझ में नहीं आया आज तक, वो सीन मुझे समझाओ हम्म, जरा। जब क्या कहते हैं, वो जोकर किडनैप कर लेता है दोनों को, हार्वी डेंट को भी और रेचल को भी, और जब क्या कहते हैं हम्म, उसकी वो इंट्रोडक्शन, वो जो बैटमैन उससे मिलने नहीं आता है, जोकर को पकड़ लेती है पुलिस, और फिर वो आता है हम्म, बैटमैन और उसकी बात होती है जहाँ हम्म, पे बहुत सीरियस है, जब पता चलता है कि उसने रेचल को हम्म, भी किडनैप कर रखा है। फिर वो पूछता है वो कहाँ मिलेंगे, हम्म, जोकर कहता है टाइम क्या हुआ है, हम्म, तो कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कहता है टाइम हम्म, के हिसाब से ही तो वो एक जगह मिलेंगे या अलग अलग जगह मिलेंगे। तो जब वो जा रहा होता है हम्म, ना, कमिश्नर पूछता है बैटमैन से तुम किसे बचाने जा रहे हो, तो वो कहता है हम्म, कि मैं रेचल को बचाने जा रहा हूँ। पर जब बैटमैन जहां पहुंचता है वह हम्म। हार्वी डेंट था, तो मतलब जोकर ने उल्टा एड्रेस उसने बताया एड्रेस था, गलत दिया था जोकर। या जोकर वो उसे बचाने उसे गया था वो जोकर मिल ने गया। गलत एड्रेस। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, उसने एड्रेस उल्टे दिए। जो दोनों के एड्रेस, जिसको जो देना था, उससे हम्म उल्टा एड्रेस दिया। लाइक रेचल के नाम पे उसका एड्रेस दे दिया, उसके पे उसके दे। जब तो वो जब वहां पहुंचता है, उसके बाद वो उसे एहसास होता है। एक उसके मतलब कुछ बोलता नहीं, वो उसके चेहरे पे एक फीलिंग होती है जब वो अंदर घुसता है ना। तब एक फीलिंग हम्म। होती है चेहरे पे कि मैं मतलब गलत जगह पहुंच गया। मतलब बैटमैन के, चाहे वो फीलिंग ही है, कुछ बोलता नहीं वहां पे, पर वो है उसके अंदर जब वो पर अंदर उ, घुसता है। पर उस चीज से एक वो तो लगता है कि इमोशंस हावी हो जाते हैं ना फिर एथिक्स पे, अगर देखा जाए तो हाँ बैटमैन को हाँ हाँ, वो हार्वी डेंट वही को तो, वो बचाने तो जाना गलत चाहिए ही। था। पर भाई प्यार बिल्कुल तो प्यार बिल्कुल। है ना, क्यों योगी, प्यार के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं, अगर बैटमैन चला गया बचाने तो क्या गलती होगी, क्यों? बैटमैन भी आम जीव है, बायोलॉजिकल बॉडी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से तो हरा ही दिया जोकर ने, जहां वो बचाने उसको चला गया। एक तरह से जो आइडियोलॉजी थी बैटमैन की, वो हार ही गई ना। वो एंड में चलो, वो जिस तरीके से वो
टेक ओवर किया और थोड़ा वो हो गया मूवी का, मतलब एंड करना था और अच्छाई की जीत दिखानी थी, तो वो दिखा दी गई। पर एक तरह से वहीं पे जब उसने रेचल की जगह, मतलब वो रेचल को बचाने चला गया हार्वी डेंट की जगह, वहां पे आइडियोलॉजी तो आपकी करप्ट होगी ना वहीं के वहीं। जो आप बोलते थे लोगों को, आपने वो तो वहीं, हार तो आपकी हुई, चाहे आप मानो ना मानो, वो तो फिल्म एंड करनी थी और अच्छा एक एंड, मतलब अच्छाई की जीत होती है, चाहे वो हॉलीवुड मूवी हो बॉलीवुड हो, वो तो हुआ। बट वहां आप वहीं हार गए, उसी उसी सेकंड पे हार तो आप गए ही। मूवी पूरी है एक आइडियोलॉजी है, मतलब जोकर की अपनी, बैटमैन की अपनी, वो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज हैं। हम्म। जब वो उसे बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, जब वो यू वांट टू किल मी, और तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें मार के मैं, मतलब मैं कोई क्या करूंगा। उसके पास कुछ रुपये बचेगा ही हम्म। नहीं। तुम नहीं तो मैं नहीं, हम यूं ही लड़ते रहेंगे। नहीं, कहने का मतलब है कि क्या होता है ना, देखिए, आप और हम इंसान हैं, ठीक हम्म। है। कभी कभी इंटरव्यू होता है हमारा, इंटरव्यू देने जाते हैं हम, वो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है। हम्म। हमें हमें जबकि ये लगता है, या हमारी क्वालिफिकेशंस भी अच्छी है, हो सकता है हम उस जॉब के लिए ज्यादा ही डिजर्व करते हो, पर हमारा दिन हम्म। अच्छा नहीं होता है, तो हम हम्म। फेल हो जाते हैं। तो वही जोकर के साथ भी था। जोकर का एक अच्छा दिन था, या जोकर का ये समझ लीजिए समय अच्छा था, इसलिए वो ज्यादा डैमेज कर ले गया मॉरली बैटमैन को या सिस्टम को, बस ये है। बट सच्चाई उससे उलट ही है। बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट्स में तो बैटमैन ही जीता ना। उलट भी और थोड़ा। जोकर ने आपको सोल्यूशन तो नहीं दिया ना, जोकर जोकर ने आपको एज ए कैरेक्टर कोई सोल्यूशन नहीं दिया, बैटमैन ने सोल्यूशन दिया, कंट्रोल का सोल्यूशन दिया। जोकर ने तो सिर्फ chaos मचाया, जोकर ने एनार्किस्ट। तो उत्पाती मचाया ना पूरी मूवी में। हम्म। पर उसको उसको आप हीरो समझ सकते हैं, उसको आप, कुछ लोग हो सकता है उसको हीरो समझते हो कि उसने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया। कभी कभी चींटी भी हाथी की नाक में चली जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ कि जो बैटमैन ने अपनी, जो फॉलो करता था जिन जिन रूल्स को, जिन उसूलों को, उसने हम्म। अपने ही उसूलों में रह के अपने बैटमैन को, मतलब एक तरह से वो कर दिया कि भाई, मैं ही, मेरे तरीके से मैंने तुम्हें हरा दिया। हाँ, बाकी कुछ जगहों पे तुम जीत गए मेरे से, वो तो एक एक अलग बात है, वो तो पार्ट ऑफ द पार्सल है। बट बड़े प्रोस्पेक्ट में तो बैटमैन ही जीता, और बैटमैन को ही समझना चाहिए, क्योंकि बैटमैन ही है जो सोल्यूशन दे रहा है, बैटमैन ही है जो आम लोगों को बचा रहा है। जोकर का क्या है, जोकर तो जरूरी, जोकर का टारगेट ऐसा थोड़ी ना था कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा है, वो तो अच्छे लोग को ही मार रहा है। अच्छे बुरे में तो वो कोई फर्क कर ही नहीं रहा है, किससे उसकी दुश्मनी है नहीं है, वो तो सिरफिरा है, वो तो किसी को भी आके मार दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चीज इसमें योगेश में, मतलब थोड़ी स्पिरिचुअल डालना चाहूंगा कि नेचर जो है हमारी, नेचर भी तो ऐसे काम करती है ना। वो अच्छा बुरा देख के थोड़ी आपको धूप, सूरज, चांद, हवा, जो भी कुछ है वो अच्छा बुरा देख के नहीं देती। वहां भी तो, वहां तो वो आइडियोलॉजी मैच हो रही है ना, कि मतलब प्रकृति भी ऐसी है, प्रकृति जैसी है, उसकी आइडियोलॉजी तो उससे मैच हो रही थी, तो उसमें कुछ फर्क नहीं किया उसने किसी में भी। प्रकृति उसने की जहां भी आइडियोलॉजी देने की है, जोकर की आइडियोलॉजी लेने की है। आप इस पे फर्क तो नहीं कर पा रहे हैं। यार ये तो सीधी सी बात है यार, मतलब ये आपने क्या लॉजिक ले आए। नहीं नहीं, मैं राहुल जी, देने राहुल लेने जी, की बात नहीं कर आपके आपके रहा। आपके विचार भी इसमें आने चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतनी ठीक से ना, मतलब वो भी अभी अपनी बातों को विवेक जी अभी शब्दों में ढाल नहीं पा रहे हैं ठीक से। अभी ढालेंगे, कुछ कहना तो कुछ और चाह रहे हो पर वो बात कुछ और बन गई है। मतलब वो ठीक से प्रेजेंट नहीं हो पाई है। पिरो पर नहीं पाए वो अपने शब्दों को। जोकर एक्चुअली में क्या चाहता है, जोकर ये चाहता है कि जो तुम सोचते हो ना वो उसको गलत साबित करना चाहता है। तुम्हें वो साइकोलॉजिकली हराना चाहता है। उससे नहीं कहता वो हार्विडेंट से। देखो, जब वो हॉस्पिटल में जाता है, मेरी तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वो बात बिल्कुल ठीक थी, वो भाई कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वो हार्विडेंट को आती है वो बात समझ में, तभी तो वो एग्री करता है, हार्विडेंट जब को तो तो उसकी चेंज ही साइड कर हो देता ना वो जाए। हाँ माइंड। हाँ हाँ। तो मेन उसका मकसद केवल यही था कि लोगों को जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको तोड़ना है मुझे, चाहे वो सही है गलत है उसको, इससे फर्क नहीं पड़ रहा सही गलत से। सो जो तुम मानते हो ना, मैं उसको तुम्हें लॉजिकली, मतलब जोकर ये चाहता था कि मैं उसको तुम्हें लॉजिकली तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो और तुम मेरी बात मानो। पर बैटमैन पे चल नहीं पाया।
बैटमैन चलो उसमें तो चल गया, क्या कहते हैं, वो तो प्यार की बात होगी, उसमें यार बैटमैन को देना पड़ेगा बेनिफिट ऑफ डाउट ना। हम भी होंगे तो भाई प्यार को बचाने ही जाएंगे भाई, देश वेश बाद में देखेंगे भाई, देश बच गया प्यार नहीं है फिर क्या करेंगे देश का भी भाई। पर जब लास्ट में भी तो वो यही कर रहा था ना सब कुछ। पर जब वो लास्ट वाला सीन होता है ना, जब एक तरफ तो क्रिमिनल थे, एक तरफ नॉर्मल लोग थे। लास्ट वाला सीन नहीं है जब एक तरफ क्रिमिनल है एक तरफ नॉर्मल लोग हैं, और वो होता है एक बम वाला हम्म। बटन होता है, किसको दबाना है। तो बैटमैन कहता है ना कि तुम क्या सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी तरह ही है। तो वहां भी वो बात भूल गया, वो कुछ कह रहा था बैटमैन से ना उसका माइंड चेंज करने के लिए। पर वो बैटमैन को फर्क पड़ा नहीं फिर उस बात का ना। तो ऐसा भी सीन था उसके अंदर एक। मुझे 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 इसमें ये लगता है, जैसे योगी जी ने कह दिया देने लेने वाली बात नहीं है। मैं तो जस्ट ये कह रहा हूँ कि उसका और उसका मुझे यहाँ कनेक्शन लगता है। जैसे नेचर आप में फर्क नहीं करती, तो जोकर ने भी फर्क नहीं किया। उसने मारा बुरे लोगों को भी, जब मैं उसे मारना था, जिसे भी मारना था, चाहे वो बुरे थे अच्छे थे, उसने ये फर्क नहीं किया किसको मारना है। उसने सबको, मतलब जो भी जिसको वो वाला सीन है, जब वो उनके बीच में जाता है और कहता है कि जादू दिखाऊं, और वो जो पेन गायब करने वाली बात है, उसे ये नहीं फर्क पड़ता था कि कौन क्रिमिनल है नहीं है। ऐसे ही मतलब उस चीज को जोड़ना चाह रहा हूँ मैं प्रकृति के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब वो जो देने लेने वाली बात तो एक अलग ही हो गई। मैं ये कि उसने फर्क नहीं किया किसी में, जो सोच उसको सबकी बदल दी थी ना। ऐसा ही एक बंदे के बारे में नहीं था। मतलब वो जितने भी उसके डायलॉग्स लिखे हुए हाँ, हैं ना तो वही उनमें। सामाजिक ताने बाने को चैलेंज कर रहा था वो। ठीक है, सामाजिक ताने बाने को ही वो चैलेंज कर रहा था। हम्म। जो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस तरह की चीजों में रह रहे हो, उसी को चैलेंज कर रहा था। तो उसी को हम्म। challenge उसी को तो भाई जोकर का जो सीन है वो साइकोलॉजिकल सीन है पूरा ना। हाँ, साइकोलॉजिकल ज्यादा है, हम्म। ज्यादा कम है साइकोलॉजिकली। वो अपनी जगह यार वो है। हो सकता है तुम उसकी आइडियोलॉजी से ना एग्री करते हो। जैसे जैसे इसी चीज को ले ले कि हो सकता है हम ओशो से पूरा अलाइन ना कर पाए, मतलब कई जगह वो ठीक होता, कई जगह गलत होता है। बट वो है कि वो अपनी जगह पे ठीक था। हो सकता है वो जोकर लोगों को गलत लगे, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, पर मुझे लगता हम्म। है कि वो अपनी जगह एक हद तक ठीक था। एक हद के बाद जब बाहर हो जाती है चीजें, जब तुम बिल्कुल भारी कर देते हो उस चीज को, फिर तो अलग ही मैटर हो गया। वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया कि वो जो भी कुछ उसने फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, और जो हार्वी डेंट जहां बदल गया ना, हम्म। वो एक मतलब वैसा हो गया। उसने करके दिखाया कि जिसे तुम हीरो मान रहे थे, उसी को विलन बना के खड़ा कर दिया लोगों के सामने उसने, जो जिसको भी हम्म। उसने मारा फिर हार्वी डेंट ने भी। तो वो एक बिल्कुल। चीज थी कि वो अपने आप में उसने बिल्कुल ही अलग कर दिया चीजों को। सही बात है। वही है कि करेक्टर मतलब इतना इन डेप्थ लिखा हुआ है ना, उसके जो डायलॉग्स है ना, वो मतलब हम्म, ऐसे लिखे हैं कि मतलब तुम उनसे रिलेट करोगे, मतलब ना वो जानबूझ के ऐसे लिखे हुए हैं कि तुम्हारी रियल लाइफ से हम्म, तुम उनको कनेक्ट कर लो, हम्म, चाहे कुछ भी चीज हो। हम्म, जैसे ये वाला डायलॉग है जो मैंने बताया भी, ये दुनिया उतनी अच्छी है जितना हम इसे रहने देते हैं, जिस चीज में तुम माहिर हो उसे मुफ्त में मत हम्म, करो। मतलब ऐसे जितने भी डायलॉग हैं, हम्म, हम्म, तो उनसे आदमी थोड़ा रिलेट कर लेता है, पता मतलब बस यही है मेन तो। हम्म। और ये वो उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, जो वो है ना, हार्वी डेंट का इंटरव्यू है एक। हम्म। हार्वी डेंट कह रहा है, वो जो सीन है ना, वो जो हॉस्पिटल वाला सीन है जिसमें वो हॉस्पिटल के बारे में हम्म। वो बंधा हुआ है, और वो बात कर रहा है कि मेरा कोई प्लान नहीं और ये सब। वो कह रहा है कि वो सीन करने में, एक तो ये जो जोकर हमेशा कैरेक्टर में ही रहता था, लीजर हाँ। हमेशा कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकला, वो कैरेक्टर में ही रहता था। जब मूवी की उसने, तो कह रहा है वो 1 घंटे तक पहले माहौल बनाता रहा। जो हम्म। सीन है तो वो कुछ ही मिनट का। कह रहा हम्म। वो पूरा सीन जब शूट हुआ, वो पूरा 1 दिन लगा उस सीन को शूट होने में। वो कितनी मिनट है, हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट का सीन भी नहीं होगा वो पूरा। हम्म। वो कह रहा कि वो 1 घंटे तक तो पहले अपने बारे में सोचता रहा कि, और मेरा कोई डायलॉग नहीं, मतलब उसका कोई डायलॉग नहीं, हार्वी डेंट का कोई डायलॉग नहीं है उस वाले फेज में। तो जब वो कह रहा है कि मैंने कुछ बोला नहीं,
पर मुझे स्टेटमेंट देनी थी फिर भी ना, कि मतलब लगना चाहिए कि मैं उसकी साइड पे हो गया। तो कह रहा हूँ वो फेस रिएक्शंस और वो सब कुछ है, वो सब कुछ मतलब इंस्टेंट सब कुछ है, कुछ भी ऐसा मतलब पहले से लिखा नहीं हुआ था उसमें ना, उनके सीन में कुछ लिखा नहीं हुआ था, बस उसके डायलॉग लिखे हुए थे। वो इंस्टेंट उसने जो भी रिएक्शन दिया और जो उसने बोलते हुए जो बीच में वो खड़ा होके उसके पास आता है और वो सब कुछ, वो कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो सब कुछ किया गया है, इम्प्रूवमेंट है। और वो मतलब और कोई बात नहीं उन दोनों के बीच, वो पूरे दिन में ना सोच, पूरे दिन अगर मैं किसी के सामने हूँ और मेरी कोई बात ना हो उससे, कि उन्होंने और कोई बात ही नहीं की, हिल उससे बात ही नहीं की। पर जब हम्म। वो निकल के जा रहा था, शूट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, कह रहा एकदम से फिर वो बाद में आता है और फिर मुझे मुझे कहता है, मतलब मैं उसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, कि मतलब तुम 1 घंटे तक ये सब कुछ करते रहे, तो उसने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया कि दैट्स द एक्टिंग, मेथड ऑफ एक्टिंग, अच्छा। तो वो बोल के और वो निकल गया। तो मैं अच्छा। इस तरीके की इंडेक्स वो हुई उसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से काफी, एक तो लंबी है और जो चलती रहती है, जैसे बिल्डअप होती रहती है, उसका एक अपना मजा है। कंप्लीट मूवी है भाई। हीरो विलन हम्म। एक्शन क्या देखना तुम्हें, रोमांस प्यार पॉलिटिक्स सब है। रेचल के कैरेक्टर के बारे में तू क्या कहना चाहेगा, रेचल का जो कैरेक्टर है? रेचल का करेक्टर ठीक है, मतलब वो है, मतलब करेक्टर तो सारे उसमें ऐसे बनाए ना कि रियलिटी दिखाई है तुम्हें। करेक्टर अच्छा नहीं बनाना, दिखाना कि हम्म। रियल में क्या होता है, वो था करेक्टर की बात ना। हम्म। तब हम्म। मतलब हम भी अपने उसमें देखें तो लड़कियां मतलब ऐसी होती हैं। अब सारा सीन तो ये है ना भाई, हम लड़कियों को देखते हैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से। हम्म। पर एक तो पूरा अगर हम मेल फीमेल है तो हम तो 50% ही है ना, 50% तो फीमेल भी है ना। हम्म। वो पर्सपेक्टिव अलग है हम्म। बिल्कुल। वो हम चाह के भी मतलब कैसे अलाइन करें उससे। हो सकता है कि रेचल के करेक्टर में हम्म। हमें कुछ दिखे नेगेटिव ट्रेट के, ये तो ऐसे बोल दिया इसने, ऐसे बोल दिया। हम्म। पर भाई वो हम्म। केवल हमारी, हम जो भी देख रहे हैं वो अपने 50% वाले पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना। वो तो पूरा सीन ही अलग है भाई। मुझे उसका वो डायलॉग सबसे अच्छा लगता है, हम्म। वो जब एकदम से वो जेल में होता है, वो मिस्टर लाओ और वो आते हैं, सो मिस्टर लाओ, इस अच्छा। तरह की डिटेल्स। वो क्या बोलता है, क्या बोलता है, कुछ बही खाते क्या बोलता भाई है। खाते। भाई हाँ, खाते। मैं। वो उस नजर से पूछ रहा हूँ मैं ना, मतलब पर्सनल लाइफ हटा के, अच्छा। मैं तो उस नजर से पूछना चाहता कि मतलब उसका जो दमदार जो एक तरह से वो डरती भी नहीं है ना, वो जब जोकर आके उसको वो लगा देता हम्म। है, जहाँ पे वो सीन है जब उसको चक्कू लगा देता है और वो वहाँ पूछ रहा होता है, सो तुम यू आर हार्वी वो डेंट, तो वो भाई कुछ कैसे बोलता नहीं डरेगी मतलब। भाई, वो बैटमैन की गर्लफ्रेंड है वो डर रही है भाई वो। मैं उस नजर से पूछ रहा था, तो उसके करेक्टर में भी ऐसा कुछ वो नहीं था मतलब, उसने हाँ। भी कहीं भी कमी कसर नहीं छोड़ी, हर तरीके से उसने दिखाया कि अपने आप में तो वो बढ़िया ही उसने जो भी कुछ किया एक्टिंग के बिल्कुल पर्पज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बढ़िया करेक्टर, करेक्टर सारे बढ़िया, और वो एल्फर्ड। वो एल्फर्ड वाला भी तो सीन खतरे। सबसे बढ़िया है, एल्फर्ड का। वो हम्म। कह रहा है तुम इस बोट पे ठीक रहोगे ना, तो उसे बोलता है कि हाँ मैं ठीक रहूंगा, पर अगर आप मुझे रशियन में पूरे हाँ हाँ हाँ। वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ बात कह दी उसने। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका, और मतलब ये है कि ऑरा एक अलग है, वो एल्फर्ड वाला सीन है, या फिर वो जो बंदा जो उसके लिए वो बनाता है। एक सेकंड ना, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी योगी जी। योगी जी अब आप मत जाइए, विवेक भी चला गया है। कहाँ चले जाते हो आप। वो थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था। अच्छा अच्छा। हम्म। बट ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं जोकर के बारे में, मधुर मधुर, ये बातें अच्छी नहीं है समाज के लिए। आने वाली पीढ़ी अगर जोकर को लेजेंड मानने लग जाएगी, तो फिर आजकल जैसे नहीं लेजेंड शब्द है, हर किसी को दे दिया जाता है। जैसे इस पे हम चर्चा करेंगे कभी, जैसे सिद्धू मूसे वाले को लेजेंड का तगमा दिया जाता है, तो आखिर में लेजेंड ये शब्द क्या कहाँ से या कैसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो वही है, आप जोकर को अगर आप लेजेंड बना देंगे तो फिर सोसाइटी भी खतरे में पड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं उसपे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसे विलन नहीं मानते, तो वो जो विलन है, एक वो विलन है, एक सरसी, जो गेम्स ऑफ थ्रोन में सरसी हम्म। हो गई, एक वो हो गया, एक
अगर इंडिया में देखने को जाओगे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम वो कौन, जो अपने शाकाल बनते थे, क्या नाम है उनका, नाम ही भूल गया। भूषण खरबंदा। नहीं नहीं यार, अरे यार अमरीश पुरी। ऐसे ऐसे ईश्वरी। विलन, ऐसे विलन भी, जिस आदमी को आप विलन ही देखना, मतलब आप देखना ही नहीं इमेजिन कर पाओगे, तो वो भी अपने आप में एक वो है कि उनको देखने भी नहीं चाहेंगे हम नॉर्मल कैरेक्टर में। अगर आप वो नॉर्मल किसी अच्छे कैरेक्टर में भी हो अच्छा फील नहीं करेंगे। चलो हिल्डीजर की तो और भी पुरानी फिल्में अगर आपने देखी हो, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा इस कैरेक्टर को, और उनको आप मैच भी नहीं कर पाओगे कि ये सेम बंदे की फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर है ना, ये हम्म, हाँ, मतलब वो है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है। नार्सिसिस्ट हम्म, होते हैं लोग, सुपर नार्सिसिस्ट। मतलब उसमें क्या होता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है बस वो ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे एक्शन से, मेरी बातों से, या मेरी किसी भी हम्म, चीज से हम्म, दूसरे बंदे पे क्या फर्क पड़ेगा। हम्म, उन्हें केवल हम्म, जो मुझे ठीक लग रहा है बस वो ठीक है, बात खत्म। देख, थोड़े थोड़े नार्सिसिस्ट सब होते हैं, मतलब इसमें, मतलब एक्सट्रीम होने में बस एक पतली सी रेखा है बीच में ना, तो यहाँ तक वो ठीक है, उससे आगे चले गए गलत है। हम्म। जैसे वो हिंदी में वो बोलते हैं ना, आत्ममुग्ध, कि अपने आप से जो बहुत प्यार करता है। हम्म। क्योंकि इस कैरेक्टर में कोई, अगर जोकर को देखा जाए, वह हो सकता है मुझे ज्यादा वो लगती है मतलब हो मुझे, मैं उस कैरेक्टर के साथ ऐसा फील करता हूँ कि वो कैरेक्टर मतलब हमारी दुनिया से नहीं है। वो एक अलग मैटर है कि सामाजिक तौर पर हम उसे अपना नहीं सकते, या मतलब सामाजिक तौर पर वो ठीक नहीं है। पर जो उसकी बातें हैं उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर है। आप उसे सिरे से नहीं निकाल सकते कि ये बिल्कुल गलत पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है मतलब सामाजिक तौर पर वो ठीक नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा सा इस ऐसे ही तरीके से देख बैटमैन के सकते हैं बारे ना। में। हम जैसे एक तो उसको लिटरली ले रहे हैं हम हर चीज को ना, कि जोकर ऐसा है, पर जोकर सबके अंदर है, बैटमैन सबके अंदर है। अब जो ये हमारी माइथोलॉजी है, जितनी भी रामायण और हम महाभारत देखते हैं, तो ये एक्चुअली, अगर तुम इन्हें लिटरली देखने लगो, तो इनको तुम बहुत ज्यादा इनको काउंटर कर सकते हो सब कुछ, पर इनमें एक मैसेज है कि ना, तुम्हें वो मैसेज समझना है। तो ऐसे ही जैसे वो मूवी है, तो मूवी में भी अब करेक्टर है, वो करेक्टर सबके अंदर है। तो मतलब इसलिए लोग रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़े से जोकर हैं सभी ना, पर बनना सब बैटमैन चाहते हैं। पर वो जोकर हमें रोकता है, जो जोकर वाला ट्रेट है ना सब में, वो हावी होता है, पर बनना सबको बैटमैन है। मुझे ऐसा लगता है। और योगेश, आप बताओ, आपको क्या लगता है? योगी जी हार्वी डेंट है। हार्वी डेंट बैटमैन, जोकर हूँ क्या हूँ वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो बात बोली वो भी सही है विवेक भाई की, कि जिस ओर हम बढ़ रहे हैं हो सकता है आने वाले समय में हमें एक जोकर दिख जाए इस दुनिया के अंदर, है ना। क्योंकि देखिए जोकर भी ऐसे ही इतना भी फिक्शनल नहीं है। मतलब कि एक होता है ना फिक्शनल कैरेक्टर, कि ये तो कभी हो नहीं सकता वैसा। तो जोकर भी ऐसा कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हो सकता है कि समाज में ऐसा कोई कैरेक्टर हो सकता है मौजूद हो, या अभी सामने ना पाया हो, या उस लेवल पे, या आने वाले समय में ऐसा कोई कैरेक्टर आ जाए दुनिया के अंदर जो बिल्कुल जोकर की तरह ही रिएक्ट करे। तो इसमें हम्म। अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। कि हाँ, बस ये डिपेंड करेगा जोकर कहाँ पैदा होता है। जोकर अगर देखिए एक एक नेपाल एक जोकर भूटान। थोड़े, एक जोकर थोड़े बड़े लेवल पे है हमारे पास। ट्रम्प के रूप में हमारे पास है एक, जो पूरी दुनिया में हाँ, लड़ाई झगड़ा या कुछ कह लोगों सकते हैं। का, हाँ वो आप लिटरली कह नहीं सकते हो पर। ये बात बहुत। हाँ। नहीं नहीं, आप लिटरली जो बोलो, मुझे जोकर के काफी करीब वो पर्सनैलिटी लगती है, कि जो ऐसा कुछ करा सकती है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है सोच रही हो। तो मैं तो मानता हूँ इस बात को कि भाई, जोकर जोकर के रूप बदलते रहेंगे लेकिन जोकर रहेगा पर आसपास ही आपके। पर इतने बड़े जोकर को रोकने के लिए बैटमैन कौन बनेगा भाई? इतना बड़ा बैटमैन तो कोई नहीं है उसका आसपास वाला। एक बैटमैन है बैठा हुआ है। कौन है वो बैटमैन? एक है बैटमैन। बता हाँ, दो, नाम बता दो, क्यों एक लोगों को बैटमैन छिपा रहे है। हो? अरे पुतिन के रूप में एक बैटमैन बैठा हुआ है भाई। भाई उसके पावर का बंदा तो वही है ना। करंट सिनेरियो में दो, अगर दो बड़ी पावर, सेलिब्रिटी पावर देखे जाए तो वही दोनों है। चाइना में तो
चाइना को मान सकते हैं, बट चाइना में तो आपको पता है कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम के ऊपर आदमी ऊपर आता है, फिर उसको उतार भी देते हो बहुत जल्दी। बट रशिया में तो खुद ही हमारे अपने भाई साहब, और दूसरा यहाँ पे ये है। तो यही दो पावर हैं जो मतलब डिसाइड करना है किसी के लिए हो सकता है वो बैटमैन हो, वो जोकर हो, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्या है। पर हो यही दो सकते हैं फिलहाल अभी के सिनेरियो में, अभी पिक्चर में। हम्म। पर ये जो जोकर करेक्टर ये है क्यों ऐसा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये? तभी तो अच्छा लग रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, है सीधा क्यों ऐसा साधा होता है, आप मतलब? समझ में आ जाता है। मतलब है कि उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब वो क्या चाहता है? मतलब उसका कुछ है, लाइक डिसलाइक? उसका कोई डिसलाइक डिसलाइक नहीं है, वो बस तबाही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है वो। उसको तबाही अच्छी लगती है, जैसे होता है ना कि किसी किसी को कोई आदमी रोता हुआ दिखता है तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। किसी को दुख में ये पहुंचा के किसी आदमी को अच्छा लगता है। तो ये वैसे उसको है। साइकोलॉजी में इसके लिए वो टर्म है, सैडिज्म। ये लोग वो हैं, हाँ, सैडिस्ट सैडिज्म होते है, हैं, सैडिज्म है उसके अंदर। कि जिन हाँ, लोग सैडिस्ट जब है दूसरों को क्योंकि दुख उसकी में देख लाइफ के में तुम्हें ही मजा ऐसा आता है। है। हाँ, उसकी लाइफ में ही ऐसा है। अगर आप नई वाली जोकर देखो, जो जोकर पूरी मूवी है, उसमें हम्म। भी वो उसी तरह का ही दिखाया गया है। उसी कैरेक्टर, उसका जो पास्ट है, जो बाद में पता चलता है उसका, उसकी वहां का रिश्ता, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ऐसे पे चला गया कि वो एक बंदा है ना जो दुखी ही रहना चाहता है, जिसके लिए हम्म। जिसको दुनिया में सब दुख दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, वो तबाही मचाएगा, वो लोगों को भी बिल्कुल। दुखी करेगा। उसके लिए खुशी का कोई मौका ही नहीं है। और है भी तो तब, वो तब है जब लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, या क्राइम हम्म। हो रहा है आसपास। तो वो ऐसी पर्सनैलिटी है वो। बट कॉम्प्लेक्स। बुनी इस तरह से गई है, बुनी बुनी इस तरह से गई है कि ये मतलब आप किसी दिन मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी दिन ऐसा कोई कैरेक्टर आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। वो दिख जाए या उससे इन्फ्लुएंस हो जाए लोग, इतनी अच्छी तरह से उसे रचा गया बिल्कुल है ना। बिल्कुल। कैरेक्टर तो वही होता है जिसमें जो जिसको अच्छे से रचा जाए, और उसको इतनी अच्छे से मंझे हुए तरीके से रचा गया है कि एक टाइम पे तो मुझे यही लग रहा था भाई, जोकर बिना, हीथ लेजर के बिना जोकर कैसे लगेगी। मतलब मेरे लिए हम्म। तो जोकर वही था, है ना। अब हो मुझे सकता है कि मजा नई नहीं नई आया वाली हीथ से कई लेजर। कनेक्ट ना, हाँ, नहीं। नई वाली से कई लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब वही है कि मतलब हो सकता है आप बैटमैन में भी हो सकता है, लेकिन आप जोकर में तो आप वही चाहते थे कि भाई हीथ लेजर ही इस तरह का रोल करे, अगर कोई सोलो पिक्चर आए। लेकिन तब तक वो रहे नहीं। हाँ नहीं, वो तो है, पर मैं इससे नए वाले जोकर से मैं हूँ सेटिस्फाइड हूँ पूरा ना। क्योंकि लास्ट इसमें मुझे इसका अच्छा ये लगा, लास्ट में जो वो वॉक करता है ना, वो डिफरेंस खत्म कर देता है। मैंने 3 बार देखी है हॉल में वो ना, तुम भूल जाओगे कि हीथ लीजर नहीं है। जो लास्ट में आता है ना, वो स्टेयर से उतर के वो, स्टार्टिंग में तो उसका ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा मेकअप भी अलग है, लास्ट में उसका मेकअप भी काफी हद तक वैसे ही हो जाता है, और बिल्कुल वो उसी कॉन्फिडेंस में उसी से चलता है, फिर ऐसा लगता है ये तो वही है। मुझे तो ऐसा लगा, मतलब हो सकता है सबको ना लगा हो, पर हीथ लीजर तो देखो वो उसका कोई कैरेक्टर है ना, वो नहीं है। कैरेक्टर जैसे जैसे क्या होता है ना, कैरेक्टर में जैसे जैसे एक लंबा शेड्यूल है शूटिंग का। अब कैरेक्टर में जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, अब वो डे वन पे जो जोकर था, हम्म। लास्ट डे पे वो वैसा नहीं रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल। वही वही हुआ है। लेकिन हीथ लेजर ने ना अपने अपने कैरेक्टर, हाँ। भाई फिलहाल जोकर पे जो बात हो रही थी, जोकर की एक और क्वालिटी ये भी है कि जोकर जो है ना, एक्चुअल में कुछ चाहता नहीं है। हम्म। जोकर सिर्फ एक, उसकी कुछ इच्छाएं तो है नहीं कि उसे कुछ हासिल करना है। पैसा भी मिलता है तो पैसे को भी जला देता है। तो जोकर यहाँ से और डेंजरस हो जाता है। और साथ में जोकर ना सिस्टम को चैलेंज करता रहता है, हमें बताता हम्म। रहता है कि हमारे सिस्टम में कितना जो ताना गुना, जो बताते हैं ना लोगों की मदद किया करो, लोगों का वो किया करो, तो वो हमारे सोशल ताने बाने को भी चैलेंज करता है कि एक्चुअल में ऐसा हम्म। नहीं है ना। तो जोकर वहां से और वो हो जाता है, मतलब कि खतरनाक हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। चीजें और बिल्कुल। लेवल पे, डीप लेवल पे चली जाती है तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जहां तक की रही नई वाली जोकर की बात, तो मतलब वही वही था, डिफरेंस था कि हीथ लेजर की वाली जो जिसमें जोकर किया था, उसने सीन वन से सीन, जो लास्ट सीन था, उसमें वो सेम हम्म। दिखता है, वही इंटेंसिटी, सेम सेम दिखता चीज है। वही दिखती है। यहाँ पे जोकर की क्योंकि कहानी दिखानी है, तो जोकर को हम्म। पहले थोड़ा सा हो सकता है कुछ अलग दिखाना हो, इसलिए थोड़ा सा कैरेक्टर वेरी कर गया हो, और बाद में जोकर अपना निखर के आया हो।
ये पॉसिबिलिटी है उस वजह से। तो वो भी है, हो सकता है इस वजह से। हालांकि इसको भी ऑस्कर मिला है। काफी, हाँ, सम्मान तो मिला ही काफी। तो लोगों ने थिएटर में तालियां भी बजाई खड़े होके। तो हम्म। ऐसा है जो कुछ। मैं आप लोगों को एक बाकी हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन देना चाहूंगा। आप दोनों में विचार किए मुझे उस पे, कि गौतम सिटी को इंडिया मान लीजिए आप। तो लोगों ने क्या किया होता, वो जो वो जो बॉम्ब, जब वो दो नाव शिप पे होता, तो आपके क्या विचार है कि मतलब इंडिया में क्या हुआ होता? राहुल जी, आप बताइए सबसे पहले। इंडिया में भाई वही होगा, लोग नहीं करेंगे, ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। अब और जैसे लोग 100 लोग हैं, हम्म, 100 में कर देंगे, 10 कर देंगे, 20 कर देंगे, 30 कर देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी नहीं करेगी, हमेशा मेजोरिटी ठीक होगी। मतलब कि दुनिया अच्छाई पे चल रही है ना, अगर वो चीज हम देखें, ज्यादातर लोग अच्छे हैं, वो दुनिया का भला देखना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है। अब ऐसा इसके पीछे कोई डेटा तो नहीं है मेरे पास कि ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्या है ना, मूवीज में तो क्या होता है कि सपोज करो कोई करेक्टर है, विलन है वो, उसको विलन ही दिखा रहे हैं पूरा ना, कि वो हर चीज में बुरा है। कुत्ता आ गया उसको भी मार दिया, ये कर दिया। पर ऐसा नहीं होता ना। अब मैं विलन हूँ, अब मैं किसी पर्टिकुलर चीज में विलन होऊंगा ना, नहीं होगा ना। हो सकता है मैं जानवर से प्यार करता हूँ, मैं बहुत से अच्छे ट्रेट होंगे मुझ में, मैं किसी पर्टिकुलर चीज में बुरा होऊंगा। पर पिक्चरों ने हमें क्या दिया, तो विलन है वो प्रॉपर ही विलन है। पर ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। हाँ, एक विलन भी अच्छा होता है, उसमें भी मतलब होंगी अच्छी चीजें कुछ ना कुछ, कि बच्चों से प्यार नहीं, करता यहाँ पे होगा। ये कहना ज्यादा आसान होगा या सुलभ होगा कि विलन भी एक बायोलॉजिकल बॉडी तो है, एक इंसान ही तो है। उसकी राइट। भी तो कुछ बिल्कुल अरमान होंगे बिल्कुल। ना। तो जरूरी नहीं कि वो हर चीज बुरी ही कर रहा हो। हो हम्म। सकता है अपने कमरे, शांत कमरे में किसी और को डिस्टर्ब ना कर रहा हो, और जब अपने रूप में आता हो तो भाई बाहर तबाही मचा देता हो, तो हो सकता है। क्योंकि जैसे बट मूवी है तो मूवी को तो हाँ, जैसे जोकर को दिखाना ही दिखाया, पड़ेगा। जोकर को तो पूरा विलन ही दिखाया ना, वो ऊपर से नीचे तक बुरा ही दिखाया। पर जो मैं कह रहा हूँ शुरू से, कि मतलब वो करेक्टर सबके अंदर है, तो वो किसी पल बाहर आएगा, किसी पल नहीं आएगा, किसी सिचुएशन में आएगा, किसी में नहीं आएगा। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। जोकर सब में है। अब जैसे ये इतने लोग आपके हैं अंदर जो, का जोकर आपको बुला रहा है, नहीं, ये वीडियो क्यों बंद हो आवाज दे रहा है। गई? जो क्या कहते हैं, ये इतनी सारे अभी केसेस नहीं हुए थे कि एक बंदे ने उसको मार दिया था, अपनी क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड को फ्रिज में रख दिया था। हाँ, दिल्ली में। हाँ, तो मतलब कितना एक्सट्रीम केस है वो। हम्म। उसके अंदर का जोकर काफी हद तक प्रबल हो गया था। और वो फिर वो मेरठ में उसका अपोजिट भी तो हुआ। बिल्कुल, मेरठ में भी वहां हुआ पे वो। उसका उसका अपोजिट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां वहां वो जोकर ही है, वो अंदर से निकल के आता है। हम्म। क्योंकि आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे, अगर गौतम सिटी इंडिया होती तो मैं ये क्या पूछना होता? चाहूंगा। हाँ, मुझे एक्चुअली में अभी वो सीन याद नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सीन बता दो तो शायद मैं थोड़ा और उस पर बेटर कमेंट कर पाऊँ कि वो जब क्या वो क्या दोनों करता है। जब वो वहां पे सीन होता है कि वो पूरे वहां पे अराजकता फैला देता है और लोगों को सिटी छोड़ के जाने को बोलता है। और फिर वहां पे वो दोनों शिप्स पे होते हैं लोग, और वो दोनों जगह एक रिमोट भेजता है कि उनको बोलता है कि अगर तुमने उनको नहीं उड़ाया तो उनको उड़ा दूंगा, और उनको नहीं उड़ाया तो वो दूसरों, मतलब दोनों को एक दूसरे के बारे में बोलता है, 12 बजे टाइम रख देता है। वो वाले सीन की बात कर रहा हूँ। वो हम देखो यार, हमारे यहाँ ना लोग जज्बाती बहुत हैं, हमारे यहाँ लोग भावनात्मक बहुत हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल उतना सोचते नहीं लोग। तो वही है कि वो वही वाली सही वाली गाड़ी लोग पकड़ लेते हैं। सही वाली बस कौन सी है? तो मैं भी राहुल भाई की वजह से सहमत हूँ कि वो सही गाड़ी पकड़ते हैं। वो ये सही चुनते हैं जो सही लगता है उनको डायरेक्शन में। ये इंडियन मूवी में उसमें दिखाया ना ये सीन, वो देखा आपने? अरशद वारसी का जो एक शो आया था, कोई किसी, असुर, असुर असुर। देखा असुर। होगी? हाँ, असुर में होता नहीं, वो लास्ट में 3 लोगों को किडनैप कर लेता है। एक फिलोसफर होता है, एक कोई बड़ी टीचर होती है, एक सोशल वर्कर होता है, और फिर लाइव उनका टेलीकास्ट चल रहा होता है। फिर उनको ऑप्शन दे देता है कि कौन किसे मारेगा, मतलब ऑक्सीजन इतनी है। तो उस तरह का सिनेरियो था ना उस मूवी में भी, कि तुम्हें खुद को बचाना है
तो दूसरे को मारना पड़ेगा, तो तुम मारोगे या नहीं मारोगे? पर इंडिया में तो दिखा दिया, वो असुर में तो दिखा दिया वो मार देते हैं। है ना, ये तो दिखाया उसके अंदर। नहीं मारते तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल। कहानी उसी चीज पे टिकी हुई है पर ना। कहानी इसी चीज पे टिकी हुई, चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब अब अगर हम उन दोनों सीन का ही बोले, उस सीन में क्या है कि तुम्हारी मौत, अगर तुम मरोगे, बम फटेगा, तुम मर जाओगे, इंस्टेंटली होगी अगर देखा जाए उसके अंदर। पर जो वो वाली है, तुम्हें सांस धीरे धीरे मतलब आनी बंद होगी। तो मतलब फिर ह्यूमन बायोलॉजी अपना काम करेगी भाई, वो सरवाइव करने के लिए, है ना उसका नेचर कि उसे बचना है। तो अब ऐसे खुद को कैसे मार दे तड़पते हुए, कि धीरे धीरे तड़प तड़प के मर जाओ मर जाओ, एकदम कोई मार दे हम कह मुझे देंगे हाँ मार दे। पर कोई कहेगा भाई तड़पा तड़पा के मार, तो उस पर से होगा कि नहीं भाई। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर जो ये फिल्में हैं, लाइक जैसे डार्क नाइट है और ये इस टाइप की जो बेहतरीन फिल्में हैं, मोस्टली मुझे इंडियन माइथोलॉजी से कहीं ना कहीं मिलती नजर आती है। अगर मैं योगेश जी इस बात पे एग्री करेंगे मेरे साथ, कि इंडियन माइथोलॉजी जो है, जो हमारे कैरेक्टर, जो पुरानी जो बुक्स है, अद्वैत और इंसेप्शन जैसे अद्वैत से है, और सब को रिलेशन दिखाई देता है। हो सकता है आदमी अलग, सोच अलग, टाइम अलग, तो उसको फिल्माने का तरीका अलग हो सकता है, बट वो जो सोच काम कर रही है उसके पीछे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो माइथोलॉजी पुरानी है उससे मैच होती है वो फिल्में। क्या कहेंगे जी आप इस पूरा बात ज्ञान ही चुराया गया है हमारा, पूरा ज्ञान ही हमारा चुरा लिया गया है, वोट कर दिया गया है। आप एक चीज की बात कर रहे हैं, हर चीज पे ही है वो। और पे? धीरे धीरे एक लेवल पे आके ना, देखिए क्या होता है ना, धीरे धीरे एक लेवल पे आके वो साबित हो जाती है कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ होगा, वहां से प्रेरणा स्रोत तो लिया ही होगा। पूरी चीजें ही देखिए, क्या है ना, जो चीज इतनी पुरानी हो और इतनी सिद्ध हो आज के जमाने में भी, तो फिर वो उसकी तो वैल्यू होगी, है ना। कंपेयर टू अदर सभ्यताएं जो अभी आज की ही हैं, हाल फिलहाल की हैं, तो वो तो है। पर जोकर मुझे जो है, इंसेप्शन में, जोकर तो आप, हाँ मैं बोलिए कह रहा हूँ बोलिए योगेश, बोलिए। योगेश जी, इंसेप्शन में मुझे सबसे ज्यादा लगा कि वो मतलब बिल्कुल ही वो जो अद्वैत वाला जो सीन है उससे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है वो मूवी। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अब अब मूवी में। इंसेप्शन में भी क्या है, इंसेप्शन में भी क्या है, मतलब अब क्रिस्टोफर नोलान कोई मतलब एक मंझा हुआ डायरेक्टर है ना, मतलब दिमाग से खेलने वाला डायरेक्टर है। तो वो पिक्चरों में ना, उसकी पिक्चरों में यही होता है भाई, तुम डिसाइड करो चीजों को, हम्म। कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम साइंस से तुम क्या लेना चाहते हो। वो बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पे आके ही रुक जाता है वो हम्म। आपको नहीं वो यहाँ पे भी, जोकर में भी उसने ऐसा नहीं बताया कि भाई, कि जोकर को बिल्कुल ही एक तरह से, उसने जोकर का ही पक्ष रखा ना उस मूवी के अंदर। जोकर क्या हम्म। सोच रहा है, जोकर क्या कर रहा है ना। वरना क्या होता है ना, किसी किसी एक चीज में जिसको हावी करना होता है, तो उसको ज्यादा दिखाते हैं, हीरो को ज्यादा दिखाते हैं, विलन को छोड़ा सा उसके कर्म कांड दिखा के बाद में उसको हीरो मार देता है। पर यहाँ पे विलन को भी उतना ही स्पेस दिया गया है उस सिनेमा के अंदर, जितने भी घंटे की वो मूवी है, तो वो चीज है कि वो दोनों को बराबर रखता है, और फिर ऑडियंस को बोलता है कि भाई आप डिसाइड करो कि आपके हिसाब से क्या है। तो बिल्कुल। कहीं कहीं पे आसानी हो जाती है जोकर और बैटमैन में चुनने में, इंसेप्शन में आसानी नहीं होती कि क्या है। और वो क्रिस्टोफर नोलन वैसे भी थोड़ा इंस्पायर्ड है इंडिया की चीजों से, शूट वूट भी किया है उसने जयपुर वगैरह में, तो उससे भी है थोड़ा, उसका हो सकता है कुछ हो। एक एक विलन को आप लोग भूल गए होंगे शायद मूवी में, जो आदमी वो मिस्टर लाओ की कंपनी के साथ जब वो मीटिंग चल रही होती है, तो वो उससे कहता है कि फिर इनके रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो। तो वो जो बंदा नहीं आ जाता, वो कहता है मैंने रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। हम्म। वो कह रहा है उनकी कंपनी नहीं, अपनी कंपनी के। वो वाला जो सीन है जब वो टेंशन चल, वो उससे मांग लेता है कि एक कार, पता नहीं क्या क्या मांगता हूँ, दो दो तीन चीजें मांग लेता है ना वो उससे, जब उसके वही सामने बहुत बैठा बहुत रहता खतरनाक है। एक्टर है वो, सर मर्फी मर्फी करके कुछ नाम है, ब्लैक एक्टर नहीं है वो, उसको फिर ठीक करता है। हम्म, हाँ। कुछ कुछ कैरेक्टर छोटे नहीं, हैं बट बड़े एल्फ्रेड का अच्छे हैं, भी जैसे किरदार अच्छा है। हम्म। जैसे ए- योगेश जी, अगर आपको आइडिया हो तो ओपन हैमर जो है, जिसने ओपन हैमर का किरदार किया है, वो मूवी में है शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सीन में वो बैठा रहता हाँ, है जब वो पकड़ लेता है तो। डॉक्टर डॉक्टर है ना वो कुछ। हम्म। भाई, बिल्कुल वो बिल्कुल। आदमी तो शक्ल से ही लगता है कि भाई
कोई बुरे काम ही करता होगा भाई। तू देख ले, अगर ना भी जानता हो उसको, अगर कि वो हॉलीवुड एक्टर है, तो लोग उसको देखेंगे तो भाई ये बुरे काम ही करता होगा। उसकी शक्ल शक्ल भी लिखा है भाई, क्यों विलेन है। वो वाला सीन, और वो जब वो कहता है जो भी ये प्लान है इस टीवी वाले का। हम्म। वो वाला डायलॉग बड़ा जबरदस्त है। क्या बोलता है वो उसको? जो भी इसका प्लान है टीवी वाले का, टीवी बैटमैन वाले। इसको ढूंढ लेगा, कायरों को मैं शक्ल से पहचान लेता हूँ। क्या है, मेरे को मैं शक्ल से समझ- तो पता क्या, बैटमैन भी कंफ्यूज था जोकर को लेके ना। उसको एक्सप्लेन किया फिर एल्फ्रेड ने। एल्फ्रेड उसको बोलता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब मैं वहां से लड़ रहा था, तो एक लुटेरा था जो ऐसे ही लोगों को लूटता था। तो हम बहुत दिन तक ऐसे किसी जोहरी को ढूंढते रहे कि जिसको उसने लूट के सामान बेचा हो, पर हमें कोई भी नहीं मिला था जिसको उसने सामान बेचा हो। फिर एक दिन मुझे एक नींबू जितने नगीने से एक बच्चा खेलता हुआ मिला। तो मतलब वो लुटेरा उसे लूट के ऐसे ही फेंक देता था। उसको लूटने में मजा आता था, और उसको कुछ चाहिए नहीं था उससे। तो जोकर भी फिर स्क्रीन पे जोकर को दिखाते हैं तो वो बोलता था कि वो भी ऐसा ही है। कुछ लोग कुछ करने से पहले कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है। वो बस दुनिया की तबाही देखना चाहते हैं। तो ऐसा जोकर सिलसिला मतलब है। सलमान खान है, उसे किक चाहिए जीवन में। जोकर सलमान खान, बिल्कुल बिल्कुल ठीक चाहिए भाई उसे। थोड़ा उसे थोड़ा किक मुश्किल चाहिए, है उसकी। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। नहीं पड़ रहा फर्क। हम्म, वो उसमें एक्सप्लेन किया ना, जो पहली जो जोकर वाली मूवी है हम्म, जो अभी आई थी, उनमें किया ना, साइको तो है ही वो। एक जगह कॉमेडी शो देखने गया, तो शो में दिखाया कि जब लोग हंस रहे हैं तो वो कुछ लिख रहा है डायरी में बैठ के कॉमेडी शो में। हम्म, और जब चुप है हम्म। तो वो हंस रहा है। तो मतलब पर्सनैलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है। वो अपने में ही है, मतलब क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कुछ नहीं पता उसको। तो गॉर्डन का कैरेक्टर भी तो बढ़िया है। मतलब वो है वैसे, आता नहीं वो एकदम से, वो आता है जब उसको इंट्रोगेशन करने के लिए आता है। आइए आइए कमिश्नर गॉर्डन। कमिश्नर। वो उसमें भी पता है सीन क्या है। हम्म, उस जस्ट सीन से पहले जब वो जोकर को पकड़ता है ना, तो तभी उसका प्रमोशन हुआ है। वो तब तक कमिश्नर नहीं था, वो बाहर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि शहर के नए कमिश्नर तुम हो। और फिर वो अंदर जाता है तो कहता है जोकर आइए कमिश्नर। बोला ऐसे देखो, पहले से कमिश्नर नहीं था, वो तभी बना था कमिश्नर। बहुत सारे सीन में था ऐसे दिखा है कि वो हर चीज पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहा है, पता है उसे, जोकर को। हम्म। बहुत ज्यादातर जगह तो ऐसा ही है मूवी में। ऐसा बिल्कुल। होने ही नहीं देता वो आपको कि ऐसा लगे कि वो हारने का तो क्वेश्चन ही नहीं आने देता एंड तक। एंड में जाके जो भी कुछ होता है, जो लोगों की समझ आ जाती है, वो नहीं करते कुछ भी गलत। नहीं तो तब तक तो वो हारता ही नहीं है, हर सीन में जीत ही रहा है वो। भाई हर हर नहीं, चीज का वो यही तो कहता काउंटर है है। उसके पास वो ना। यही जब लास्ट वो वाले यही तो सीन कहता है, में मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं बस समय से आगे हूँ। लास्ट वाले सीन में जब लोग ट्रिगर नहीं दबाते बम फोड़ने के लिए, तो बैटमैन उसको कहता है ना, तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह बदसूरत हैं। तो फिर वो कहते थे इस दुनिया में सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो उसके पास अपने पास भी होता है, उसके पास ना दबाने का, कि अगर कोई वो नहीं फोड़ता ना तो मैं फोड़ दूंगा, दोनों को उड़ा दूंगा मैं। तो फिर वो बैटमैन उसको वो करता है, गिरा हाँ देता है, क्या होता है उसका, हाँ बिल्कुल यार। बिल्कुल। कुल मिला के ऐसा और करेक्टर है जो मतलब यादों में है भाई सबकी। मिस्टर लाओ भी, जो मिस्टर लाओ है, वो भी अपने आप हम्म। में, जो सीन है, मतलब है तो छोटा ही रोल उसका, ज्यादा रोल नहीं है, तो वो हम्म। लगता है बिल्कुल जच रहा है उस रोल में ना, कि चाइनीज बंदा और उस तरीके का जो काम कर रहा है बिल्कुल। वो बिल्कुल ऐसा सेट किया गया है कि बिल्कुल आप लॉजिकली उसको वो कर पाओगे कि डिफेंड, हाँ ऐसा ही चाइना का बंदा ऐसा कर सकता है, कहीं जाके ऐसा सब हो सकता है, बिल्कुल लॉजिक यार के साथ दिखाया ऐसे है। जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ना, कास्टिंग ही जो होती है ना, वो बिल्कुल मतलब आप उसमें शक ही नहीं कर सकते, कास्टिंग वो ऐसी करते ही हैं। बिल्कुल कास्टिंग में ही बिल्कुल। काफी टाइम लगा देते हैं ना, लुक टेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं।
कई लोग लुक टेस्ट में पास नहीं होते, कई लोग ऑडिशन में पास नहीं होते। तो सही बात इतनी है। तैयारी हो हम्म, रखी है, मतलब उसकी स्क्रिप्ट की, कि वो परफेक्शन ही आ जाता है एक तरह से, देखा जाए इतनी बार वो हो चुकी होती है जब ऑडिशंस वो और स्क्रिप्ट और ये। जब वो टीवी टीवी लेके आता है वो बंदा, और टीवी पे बोलना स्टार्ट करता है वो ये वाली लाइन बोलता है कि गवर्नमेंट ने मेरे सारे कंपटीटर खत्म कर दिए हैं। वो बड़े स्टाइल में बोलता है ना, ऐसे यूं पीछे होके एकदम से। तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो मैं हूँ। वो हम्म। पैसे को लेके कहाँ जाओगे? तो कह रहा वो तो मैं ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो और एक वो लास्ट। वाला सीन जब वो जोकर पैसे पैसे पे बैठा हुआ है, जब वो जला रहा होता है उस पैसे को, वो हम्म, सीन बड़ा खतरनाक है। लगता है कि बहुत मतलब खत बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो वो डायलॉग है कि तुम्हारे, वो दूसरा मना कर रहा होता है ना पैसे मत जलाओ, तो उसको बोलता है हम तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे भूखे कुत्तों के सामने डालेंगे, फिर देखते हैं कि भूखा कुत्ता कितना वफादार होता है। और एक डायलॉग वो भी अच्छा है लास्ट में, जब हार्वी डेंट गॉर्डन के बच्चे को पकड़ लेता है, कमिश्नर के बच्चे को हम्म ले जाता है ना उसको पकड़ के, फिर बोलता है उस कमिश्नर हम्म से, हम्म बोलो अपने बच्चे से ये सब ठीक हो हम्म, जाएगा, जबकि तुम सब जानते ठीक है। हो कि ऐसा नहीं होगा। हम्म डायलॉग भी बहुत खतरनाक है। फिर वो कहता है, क्या कहते हैं, उसका बच्चा, वो बैटमैन आ जाता है ना वहां पे, बैटमैन कहता है उससे हम्म कि तुम बोल देना लोगों को कि मैंने मारा है उसको ना। और फिर वो बैटमैन चला जाता है और पीछे से बैकग्राउंड में बैटमैन का म्यूजिक, जो भी वो खतरनाक वाला म्यूजिक है ना। फिर बच्चा कहता है उससे, डैडी वो भाग क्यों रहा है, उसने कुछ बुरा नहीं किया। तो वो कहता है क्योंकि वो हीरो नहीं, हीरो से बढ़कर है। वो कहता है हमें उसे पकड़ना है। वो भाग क्यों रहा है, क्योंकि हमें उसे हम्म। पकड़ना है। पर उसने कुछ गलत नहीं किया, कि वो हीरो नहीं है, हीरो से बढ़कर है। तुमने वो डायलॉग लगता है कि भाई वो बैटमैन पे बिल्कुल, कि भाई वो हीरो नहीं है, हीरो से बढ़कर है वो। तो वो वाला डायलॉग भूल गया तू? तो बोलता है, इस वो जब वो रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, जब वो रेचल को लेके जाता है हार्वी वो तो भाई खतरनाक ही जो डायलॉग है। सबसे खतरनाक डायलॉग वगैरह, ये मुझे नहीं लगता वो ऐसा करने देंगे रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट मेरा है। हाँ, वो रेचल को लेके जाता है उसके अंदर ना। फिर उस रेचल को बोल रहा था कि मैंने इस सरकारी अफसर होने तक का बहाना बनाया है यहाँ पे टेबल बुक करने के लिए। तो फिर क्या कहते हैं, पीछे आ जाता है वो ब्रूस वेन गर्लफ्रेंड के साथ, वो तो ओ फेमस ब्रूस वेन। वो बात कर रहे होते ना बैठ के, लग रहा है कुछ डेलीगेट्स बैठे हुए हैं बहुत खतरनाक स्टाइल में बैठ के पूरी बातें चल रही है कि गौतम को क्या चाहिए, गौतम को कोई ऐसा नहीं चाहिए जो नकाबपोश हो। वो कहता है नहीं, वो भी पर हमेशा से ऐसा नहीं करना चाहता होगा। पूरी बातें ऐसी चल रही है, सीरियस क्या बातें चल रही है। वही तो आता है वो वाला डायलॉग हाँ भाई। कि या तो तुम हीरो, मतलब हीरो बनते हो, या हाँ फिर तुम वहीं वहीं पे वो डायलॉग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात योगी है। जी, आपको सबसे सबसे बेस्ट क्या लगा मूवी में? मतलब डायलॉग, स्क्रीन, कुछ 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 तो होगा ऐसा जो आप क्या कहोगे कि ये इस मामले में मैं उसे 100 में से 100 बोलूंगा मूवी को। तो जोकर के मामले में तो मैं बोलूंगा भाई, पिक्चर में क्या था, जब मैं पिक्चर देख रहा था तो, और उसके बाद मैंने दो तीन चार बार, यानी कितनी बार पिक्चर देखी है, वो मूवी देखी है, मुझे इंतजार ही जोकर का रहता था कि जोकर कब आएगा, जोकर कब क्या करेगा। बिल्कुल मुझे, बिल्कुल। मतलब एक तरह से ना, मैं बर्बादी थोड़ा एंजॉय करने लगा था कि ये बंदा जो है, जो बर्बादी मचा रहा है, सच्ची मूवी, ये भी मैं एक इसको सवाल पूछना करने दो चाहूंगा, जो करना है। कितनी बार देखी होगी आपने फिल्म अप्रोक्सीमेटली? आप दोनों मतलब कितनी कितनी बार देख ली होगी आज तक वो फिल्म? या जब आई थी ना, जब जब वो आई थी, आई थिंक 2007-8 में, तब तो यार, मतलब 2012। इतना किस, हाँ 2012 में जब भी वो आई थी मूवी, तो हम्म मैं ना, मतलब उसको, कभी कभी होता है ना, जोकर को भी समझने में टाइम लगता है। पहली बार आप देखोगे पूरा जोकर, आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसे बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने पिक्चर बार बार देखी थी, मतलब हफ्ते में, हफ्ते बाद देखी, फिर हफ्ते बाद फिर देख रहा हूँ उसको, क्या जोकर कहना क्या चाहता है, मतलब इतना ज्यादा जोकर के लिए तो क्यूरियोसिटी मची हुई थी कि क्या बना दिया है। मतलब मेरे लिए तो उस समय वही था यार, भाई क्या बना दिया है। उस समय तो मैं कुछ और सोच ही नहीं रहा था, कुछ देख ही नहीं रहा था, तो उस लेवल का सिनेमा था वो। तो जोकर को तोड़ने में ही मुझे काफी समय लग गया। तो मतलब एक आदमी होता है, पिक्चर देखता है तो देखता है 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद कहीं दिख गई तो देख रहा है। मैं बैक टू बैक हर हफ्ते देख रहा था उसको, इतना इंस्पायर्ड हो गया था जोकर से।
आखिरी बार कब मतलब देखी थी कहना मूवी नहीं भाई? चाहिए इन द गलत वे में। आखिरी बार आखिरी कब? बार तो बहुत समय हो गया है, बहुत राहुल समय हो तूने गया है कितनी आखिरी बार बार देखी तो। है? राहुल वो तूने ना कितनी बार देखी ये है? एक्चुअली में तब आई थी हम कॉलेज में थे ना। ये जो पहला पार्ट है हम्म। वो मेरे ख्याल से आया 2008 8। जो में। फर्स्ट वो जो वाला है। हाँ ये 2-2 साल के डिफरेंस पे आई है, लास्ट हम्म 2012 में आया था। जो लास्ट पार्ट था हम्म। ना वो 2012 में आया। हाँ ऐसे ही कुछ सीन है शायद। तो भाई पहली बात तो ये भाई, पहली बार में समझ में आती नहीं है पिक्चर पूरी ना। तुम्हें मजा तो आ जाएगा देख के, अरे वाह जोकर देख लिया, अरे वाह मजा। बस समझ में नहीं आई पिक्चर ना, मतलब जुड़ नहीं पाते, इतने करेक्टर है ना, क्या स्टोरी है क्या वो है। तो हम्म। फिर वो धीरे जब दूसरी बार देखते हैं, अच्छा ये ऐसे था, अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसे ऐसे मेरे कम से कम 3-4 बार में पिक्चर पूरी समझ में आई होगी। मैं तो अब भी कुछ देखता हूँ ना, तब भी मुझे कुछ नई चीज, अच्छा ये बात तो है नया क्या। लगता है। हाँ, अब भी हाँ कुछ नया समझ आ रहा हाँ, जोकर है। यहाँ ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल जोकर के बिल्कुल। पर्सपेक्टिव भी अलग अलग लगने लगते हैं कभी कभी, कि वो ये हम्म, कहना चाह रहा था। दूसरी चीज ये है कि ना, जिस तरह का हम सिनेमा देख देख रहे थे, या जिस समय का सिनेमा आ रहा था, हाँ इतना लेयरिंग सिनेमा था नहीं। तो हमें नहीं था। आदत नहीं थी। आज की डेट में अगर जोकर टाइप की पिक्चर बनेगी तो हम उसे फर्स्ट में ही लेयरिंग कर लेंगे उसकी, उसको पहले ही उसमें एक बार में देखने में हमें अरे पूरी हम पिक्चर समझ में आ जाएगी। पर ये बट वही उस समय बात तो ऐसा नहीं ये है था। ना, वो डायरेक्टर ऐसा है। हम अब उस स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं तो ओपनहाइमर बना रहा है वो। हाँ ओपनहाइमर की तो लैंग्वेज समझ हाँ। में नहीं आ रही, पूरी तो साइंस की बातें चल रही है उसके अंदर, क्या तो समझ रहा है उसके अंदर, क्या नहीं समझ रहा भाई। मोटा मोटा आ रही है समझ में, पर वही एग्जीक्यूट वही तो, वही कहा गया लेवल ही था। बहुत हाई है। तो ना अब आ रही है पिक्चर भाई से किस। हम्म हाँ। अब आ बहुत रही है बार देख। एक और पिक्चर हम्म, क्रिस्टोफर नोलन की। एक और हाँ पिक्चर आ रही है कुछ ओडेसियस उनके हाँ बारे में। ओडेसियस ओडेसियस। ओडेसिस। हाँ। हम्म। वो ओडेसियस उससे की ऊपर लेवल की। ओडेसियस की स्टोरी पता है क्या तुम्हें क्या है। नहीं। ये एक्चुअली में ग्रीक फिलोसफी है। इसमें सीन क्या होता है, इनकी रानी को ना किडनैप कर लेता है कोई। अब वो कोई इतना ताकतवर है कि कोई जिसने किडनैप किया कि उससे लड़े कैसे। तो वो जाती है सेना ना उसको, कि वो लोग बोलते हैं कि हम हैं, हम करेंगे। तो लड़ने जाते हैं वहां पे। तो वो हारते रहते हैं बार बार ना, जीत नहीं पाते उससे जिन्होंने किडनैप किया है ना। तो फिर वो जो मेन था ओडिशियस, वो बनाता है स्ट्रेटेजी। तो क्या करते हैं, घोड़ा बनाते हैं लकड़ी का बहुत बड़ा, और सारे सैनिक उसके अंदर छिप जाते हैं। और वो सोचते हैं कि वो डर के भाग गए और हमें घोड़ा छोड़ गए लकड़ी का। तो उस घोड़े को वो अंदर ले जाते हैं, और फिर भाई वो रात को निकलते हैं और फिर वो इस स्ट्रेटेजी से उन्हें हरा देते हैं, और उस रानी को छुड़ा लेते हैं। अब फिर वो जाते हैं वापस जहां से वो आए थे ना। तो उसकी स्टोरी है वो, जो वो जर्नी उन्हें लग जाते हैं 20 साल। तो इससे भगवान नाराज हो जाते हैं कि तुम तो धोखे से जीते हो तुम। तो अब उन्होंने क्या क्या मतलब, वो लड़ाई जीतने के बाद भी उन्हें 20 साल पहुंच के भी मतलब वो हार गए, मतलब ऐसी माइथोलॉजी है वो, मतलब मोटा मोटा इसका ये है। मैंने एक वीडियो देखा था उसमें बता रहे थे। गोरिल्ला वॉर। हम्म। मूवी तो खतरनाक ही होगी भाई ये। यार मैं अपने बारे में बता दूं तुम्हें मूवी के बारे में। मैं राहुल धन्यवाद करना चाहूँ दो चीजों के लिए। एक तो हम्म मुझे ये मूवी दिखाने के लिए, और एक दूसरा वो जो अभी हमने देखा है, ये क्या नाम है, गेम ऑफ थ्रोन्स। कौन सा था वो जिसमें सरसी है। गेम ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। दो थ्रोन्स। दो चीजें भाई। मतलब जब हम कॉलेज में थे मेरे ख्याल से, तब हम कॉलेज में थे, हमने लैपटॉप पे देखी थी मेरे ख्याल से मूवी। लैपटॉप पर और देखी अभी थी। ये हुई। और मैं इतने सालों बाद भी, आज मेरे ख्याल से कॉलेज छोड़े हुए भी 14 साल हो गए मेरे ख्याल से, मैंने अभी हम्म, रिसेंटली कुछ मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले भी मैंने डार्क नाइट राइजेस पूरी देखी मैंने। और ऐसे देखने के बाद बंद नहीं होती ना, वो एक बार चल जाती है वो मजा चली आता है जाती है। पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत बहुत ही बार देखी होगी मतलब मूवी ना, काफी बार रिपीट में